हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर है 4। ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 8, है ना। कंटेंट लगभग वही है जो ओल्ड एनसीईआरटी में रहता है। सारी चीजें वो की हुई है। व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द ग्राफ, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। सो कॉन्सेप्ट लगभग वही है। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने चेंज कर दिए हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज है, तो हम दोनों चीजें देख लेंगे। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मोशन। ठीक है। मोशन एंड रेस्ट। सो व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द रेस्ट? बताइए अब क्या होता है मोशन और क्या होता है रेस्ट। व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द रेस्ट? आपको ये सारे डायग्राम देख के ही लग रहा होगा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे सही से तो दिख रहा होगा आपको तो मोशन क्या है। मोशन हमें मालूम तो पड़ गया सर, बट हाउ वी विल डिफाइन, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ठीक है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम जो यही सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो मोशन, व्हाट इज द मीन बाय द मोशन? मोशन क्या है? ठीक है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑब्जर्विंग द कार। एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्व कर रहा है इसको, कार को। यहाँ ध्यान रखना, दिस इज द फिजिक्स एंड हियर वी आर डिस्कसिंग रिलेटिव मोशन। यहाँ पर जो भी मोशन होगा वो रिलेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ ऑब्जर्वर देख रहा है कार जा रही है। ठीक है, स पोजिशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन, पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम भी यही रखा हुआ है, मोशन अराउंड अस। ठीक है, सराउंडिंग में जो हो रहा है वो। चलो, सो द कार इन मोशन, यस। The proper definition: a body is said to be in motion when changes its position with respect to its surrounding. पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के पोजीशन में, है ना। तो उसको बोलेंगे हम मोशन। जैसे यहाँ पर पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर यस, ये जो हैंड है वो काय में कहलाएंगे? मोशन में कहलाएंगे। वाटर फ्लो हो रहा है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, सो इट इज आल्सो मोशन। यहाँ पर भी जो अर्थ है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इट्स चेंजिंग आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सन। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मोशन है। यहाँ पर भी क्या है? मोशन है। ठीक है, तो हमने देखा सब में मोशन है। जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन इज रेस्ट। सो व्हाट इज द रेस्ट, है ना। तो जैसे ही हमने देखा था उसी एग्जांपल से करते हैं वापस से। द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग, अगर कार वहीं खड़ी है। ठीक है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग एंड कार इज स्टेइंग एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर पड़ी है। ठीक है, सो देर इज नो एनी चेंज in the position with respect its surrounding, so it is known as the, it is at rest, है ना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए बॉडी इज said to be at rest when it does not change its position with respect to its surrounding।
जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज नोन एज द बॉडी इज एट रेस्ट, है ना। चलो, मोशन इज रिलेटिव, मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिलेटिव हमारे रिलेटिव है क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे रिलेटिव नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है। ये चीज को हम ध्यान रखो। रिलेटिव काम आएंगे सर? हाँ बिल्कुल आएंगे, आपके रिलेटिव काम आए नहीं आए, लेकिन ये काम आएगा रिलेटिव, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे काम आ रहा है। और वी आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, बाहर से कोई देख रहा है और इसको तो लग रहा है कि भाई साहब ये घूम रहे हैं, है ना। कोई ज्यादा बोले कि आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, ये पिक्चर बताना, बोलना देखो हम कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं, हम एक दूसरे के तो एक हिसाब से तो हम स्टेशनरी है, क्योंकि हम एक ही अर्थ पे रह रहे हैं। बट कोई दूसरे प्लेनेट से देखेगा तो उसको लगेगा ये अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ तो रोटेट हो रही है, और इसके ऊपर जो भी रह रहा है वो भी रोटेट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या हो गए? उसके लिए हम हो गए हैं इन मोशन। बट हम एक दूसरे के लिए क्या है? अर्थ पर एक ही लोकेशन पे है, तो क्या होंगे? हम एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी। बट बाहर से जो देख रहा है, ये जो है, ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि अर्थ तो क्या है? रोटेट हो रही है, सो इन मोशन, ठीक है। A body can be the moving for a observer and at the same time rest for another observer, है ना। तो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकती है? बॉडी मोशन में हो सकती है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी हो सकती है। इसका एग्जांपल एक और बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, टू ट्रेन्स जा रही है, दो ट्रेन जा रही है, आप इस ट्रेन में बैठे हो, दूसरा बच्चा इस ट्रेन में बैठ रहा है, ये इधर की तरफ देख रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, देख रहा है, और दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है सेम स्पीड से। देन ये एक दूसरे को देखेंगे तो इनको लगेगा कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बाहर देखेंगे उस साइड में या इस साइड में, इनको लगेगा अरे यार ट्रेन चल रही है, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से उनको महसूस होगा। तो क्या हो गया? ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है। बट ये बाहर के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। दैट्स व्हाई मोशन इज ए रिलेटिव, मोशन क्या है? रिलेटिव। इस डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब कुछ छोटे से एमसीक्यू देख लेते हैं। मोशन इज सेड टू बी, ठीक है, रिलेटिव कहलाता है व्हेन इज द मोशन इज द चेंज बॉडी इट्स पोजीशन चेंज करता है, एंड ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन, ठीक। चलो, डिफाइन मोशन हम डिफाइन कर चुके हैं, रेस्ट को डिफाइन कर चुके हैं, मोशन रिलेटिव होता है ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर कौन है उसके हिसाब से चलेगा मोशन। नो, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो, यस पहनते हैं, सब एक जैसे लगते हो, यस एक जैसे लगते हैं, बस वैसा ही यहाँ पर मोशन में भी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का। द motion in which the object cover equal distances in equal interval of time। हमने क्या करा? यहाँ पर दो चीज ले लो, टाइम को रख लिया फिक्स, है ना। अब देखो फर्स्ट जैसे 30 मिनट में हमने डिस्टेंस कवर करी, सपोज 40 किलोमीटर, कितना करा? 40 किलोमीटर। तो नेक्स्ट थर्टी मिनट में, अगर नेक्स्ट 30 मिनट में भी मैं 40 किलोमीटर चल रहा हूँ, और उसके नेक्स्ट 30 मिनट में भी मैं 40 किलोमीटर चल रहा हूँ, अगले अगले 30 मिनट में भी अगर यही चेंज रखूं मैं, यही स्पीड बना के रखूं, तब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वॉच को देखो आप, ठीक है,
एक स्पेसिफिक टाइम में कितना इसको रोटेट करना है, कितना इसको कवर करना है, मोशन करना है, वो फिक्स है इनका। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हुआ। नेक्स्ट है आपका मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो देख लेते हैं, देख, motion is the which the object is the unequal distance, है ना, unequal distance the equal interval of time, then it is known as the non uniform। तो सेम केस लेते हैं, सपोज आपने क्या करा, आप कहीं पर निकले, कहीं पर ट्रैवल करने के लिए 30 मिनट आपने टाइम फिक्स करा हुआ है, तो और ऑब्जर्व कर रहे हो कि फर्स्ट 30 मिनट में आप कितना चले हो, 40 किलोमीटर चले। देन नेक्स्ट नेक्स्ट 30 मिनट में, नेक्स्ट 30 मिनट में आप ट्रैफिक में फंस फंस गए, और जस्ट आपने कितना करा, 10 किलोमीटर ही कवर करा। और फिर उसके नेक्स्ट 30 मिनट में आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, ट्रैफिक में फंस गए, और ड्यू टू सम रीजन आप क्या कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर पाए। ठीक है। उसके बाद आप मार्केट से, शहर से बाहर हो, और फिर आपको हाईवे मिल जाता है, फिर आपने क्या करा, स्पीड बढ़ा ली, और अब आपने क्या करा, 30 मिनट के अंदर गाड़ी को स्पीड बढ़ाई और 60 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक। तो ये क्या कहलाएगा कि यहाँ एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, बट जो उस 30 मिनट में डिस्टेंस कवर करना है, दैट इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। इसलिए क्या कहलाएगा ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ठीक है। जनरली जो हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये बर्ड जो ट्रैवल कर रहा है, ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं जनरली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन, सर ये क्या चीज है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, देखो क्या है एक्सेलरेशन, है ना, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, हम उसको डिनोट करेंगे यू से। जनरली हम यू से डिनोट करते हैं, यू आई भी लिख सकते हो। ठीक है। चलो, उसके बाद आपकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, यस सर होगी, फाइनल वेलोसिटी, हम इसको वी से डिनोट करते हैं जनरली, या वी एफ भी लिखते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन ये बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, एंड दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने फिक्स किया था कि 40 किलोमीटर कवर हो रहा है 30 मिनट के अंदर। फिर क्या हो रहा है, फिर 40 किलोमीटर कवर हो रहा है कितने में, 30 मिनट में। फिर क्या हो रहा है, फिर 40 किलोमीटर कवर हो रहा है कितने में, 30 मिनट में। ठीक है। और इसको हमने यूनिफॉर्म मोशन बोला। अब देखिए कोई एक पार्ट लेते हैं, जैसे कि फिक्स वाला कोई बीच में से ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कितना टाइम लगा हमें, कितना टाइम लगा, 30 मिनट का चेंज किया। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल अभी वेलोसिटी अपन हम देखें तो क्या वेलोसिटी आ रही है, 40/30, है ना। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 40/30, यस सर। तो ये आपकी 40/30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी, ये वाली थी। ठीक है, इनिशियली ये वाली ले लो, 40/30, है ना, डिवाइड बाय टाइम। इन दोनों में टाइम का डिफरेंस आप रख लो, जितना भी टाइम लगा है यहाँ पर, 30 मिनट का डिफरेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये टाइम का डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, अगर दोनों सेम वैल्यू है, जो भी स्पीड है, अगर दोनों को माइनस किया जाए तो क्या आंसर आएगा, जीरो। जीरो आंसर आया। नीचे कुछ भी हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। वाइल यहाँ दूसरी तरफ देखो तो क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चेंजेस है ना? तो यहाँ पर हम करें अगर 10 - 40, ठीक है, और टाइम रखें कुछ भी, तो यहाँ पर आपको, चाहे आप यहाँ पर देखो तो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर जीरो नहीं है ना? तो यहाँ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है। जो स्पीड कम होती है उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन कहलाएगा। तो यहां से यहां तक रिटार्डेशन है, यहां से यहां तक रिटार्डेशन है, और यहां से यहां पर आप जब जाएंगे तब एक्सेलरेशन है ना? तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म में आपको कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है। वाइल क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना? चलो। थोड़ा सा हम इसको आगे और डिस्कशन करेंगे, बट अभी जो टर्म आया है उसको हम देख लेते हैं। बाकी एक्सेलरेशन वापस आ रहा है आपके, और एक्सेलरेशन जब आएगा तब उसको हम डिटेल में करेंगे, उसकी यूनिट वगैरह सारी हम चीजें देखेंगे। पहले अभी जो बेसिक चल रहा है पहले उसको देख लेते हैं कि क्या चीजें है ना? चलो आगे। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म आपका इससे रिलेटेड है ना? इससे रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है, और वो भी एक्सेलरेशन के टर्म में। क्या होगा एक्सेलरेशन उसके बारे में, ठीक है? तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, हमने देख ही लिया कांस्टेंट नहीं है। देखिए सेम एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, बट दैट एक्सेलरेशन विल नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप यहाँ पर। एक एक टर्म को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये फिजिक्स है, ठीक है, ये फिजिक्स है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जस्ट होल्ड करना 1 सेकेंड। ठीक है, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। यस। हाँ बताइए, अब यहाँ पर कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है? यस सर, ये तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये अपने ऑर्बिट में रोटेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट। यहाँ पर ट्रेन, अरे सर ट्रेन कभी फास्ट चलेगी कभी धीरे चलेगी, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म। ये काय में जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म में जाएगा, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। वॉच, वॉच का जो हैंड है वो क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? हम हमको डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। आ, ये जो है, ये कितना पाथ कवर कर रहा है वहां से लेंगे डिस्टेंस। जैसे ये हैंड अगर यहाँ पर आ जाए, ये वाला हैंड यहाँ पर आ जाए, तो ये जो आप लेओगे, ये वाला डिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। चलो, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कार में अभी आपको एग्जांपल बताया, क्या होगा कि कभी ट्रैफिक ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कार की स्पीड, है ना? तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। बर्ड्स, बर्ड्स भी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, क्योंकि ये भी थक जाते हैं, ठीक है, तो इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो।
वो आपको ऑब्जर्व करना है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। अमर अकबर एंड एंथोनी, बहुत फेमस ये है, अमर अकबर एंथोनी, ठीक है। इन सब के पिताजी जो है वो किशन लाल है, ठीक है। चलो, ये एक मूवी थी अमिताभ बच्चन और इनकी, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर वगैरह की। तो तीन, एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, और सब एक साथ रह रहे हैं, इस टाइप से कुछ कहानी है इनमें। अभी फिलहाल के लिए क्या देखना है आपको, हमें एक्सेलरेशन उससे रिलेटेड लेना है। यहाँ आपको टाइम दे रखा है, क्लॉक टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हो, हर टाइमिंग में आपको 30-30 मिनट का गैप है ना, 30-30 मिनट का गैप है। अमर ने इनिशियली स्टेप पे वो जीरो डिस्टेंस, फिर उसने 20, 40, 60 इस टाइप से कवर किया। और इनका डिस्टेंस आप देखो कितना है, 20 किलोमीटर। अगले 20 मिनट, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, अगले 30 मिनट में 20 किलोमीटर। अकबर भैया क्या करा, इनिशियली तो 18 किलोमीटर आया, 36, फिर 42, फिर 70, फिर 95। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखें, पहले वाले में 18 किलोमीटर, फिर अगले स्पेल में 18 किलोमीटर, लेकिन थर्ड स्पेल में जब थर्ड ये 6 to 6:30 जा रहा है, तब वो कवर कम कर पा रहा है। इसने सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर ही कवर किया। देन उसने क्या कर लिया, 28, फिर 25, फिर 25 कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। फिर एंथनी भाई, एंथनी भाई ने क्या करा, एंथनी भाई भी क्या स्टार्टिंग में तो मेंटेन रहे, बाद में भी इन्होंने क्या करा, स्पीड कम है बट मेंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन्होंने भी यूनिफॉर्म मोशन लिया है, और इन्होंने भी यूनिफॉर्म मोशन लिया है, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम तो फिक्स है, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। बट इन दैट 30 मिनट ऑफ स्पेल कितना कवर कर रहे हो आप यहाँ पर, ये अमर और एंथनी क्या कर रहे हैं, अमर और एंथनी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर इन यूनिफॉर्म मोशन। वाइल अकबर, अकबर ने बाद में स्पीड बढ़ा ली, बट कवर उतना ही करा। लेकिन क्या करा इसने, इनिशियल स्पीड कुछ और है, बीच में इनकी स्पीड को कुछ और है, और लास्ट में जाते जाते स्पीड चेंज हो रही है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट चलते फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स इन फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का आपकी जो भी साइंस है, उसमें यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सब्जेक्ट ले, जो भी सब्जेक्ट के बारे में आंसर लिखो, उसकी कुछ कुछ जो बारीकियां है वो आप ध्यान रखो। आप जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ सर आपने, हम तो ध्यान रखते ही नहीं है, कोई बात नहीं आप बेटा, अब वापस से बता रहे हैं क्या आपको। बायो में क्या करना है सर, बायो में हमें डायग्राम बनाना है। बहुत बढ़िया, बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे। केमिस्ट्री में क्या करना है सर, केमिस्ट्री में हम ट्राई करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देन फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आप जब तक पॉसिबल हो एक लाइन डायग्राम जरूर बना दो आप, है ना। जैसे लाइन डायग्राम क्या, यहाँ पर कोई चीज पड़ी है तो आप शो कर दो कि ये कुछ है, और इसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी, यहाँ वेलोसिटी है, फोर्स लग रहा है, जो भी कुछ है, एक लाइन के थ्रू बता दो, ठीक है। तो उसमें ठीक रहेगा। एंड प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, और अगर कैलकुलेशन वगैरह है तो उसमें यूनिट्स का ध्यान रखो, है ना। यूनिट्स क्या है, जैसे आपने लिख दिया कि सर ये तो जो स्पीड है वो 30 है, अरे भाई 30 क्या, 30 सर मीटर पर सेकेंड है, ठीक है लिखो। सर नहीं 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, अरे भाई तो किलोमीटर पर आ रहे हैं क्या, हाँ सर हाँ, किलोमीटर पर आ रहे हैं। सर 30 किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, अरे भाई होने को कुछ भी हो सकती है, बट जब तक आप नहीं लिखोगे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा फिजिक्स में, इसका साथ में यूनिट चाहिए, यूनिट चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जो भी हम चीजें मेजर कर पाते हैं दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या सर आप हमसे कितना प्रेम करते हो बच्चों से, है? अरे बेटा ये तो नहीं बता सकते आपको हम, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जितना हार्ड मिलेगा उतना ही प्रेम करते हैं हम आपसे, ठीक है। चलो, तो उसको मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। मम्मी पापा कितना प्रेम करते हैं आपसे, मेजर करना मुश्किल है। बाद में आपकी शादी हो जाएगी तब आप बोलोगे कि कितना कौन प्रेम करता है, तो बीवी बोलेगी चलो गोल्ड दिला दो, है ना। तो अब आप हमसे प्रेम करते हो, बाकी तो नहीं करते हो। जितना ज्यादा गोल्ड दिलाया उतना ज्यादा प्रेम करते हो। बट दिस इज नॉट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स उसको प्रॉपर हम मेजर कर पा रहे हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम मेजर कर पा रहे हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको हम मेजर कर पाएंगे, यस। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। कितना टाइम हुआ, ठीक है, उसको मेजर कर पा रहे हैं, यस, फिजिकल क्वांटिटी। ये बताओ भैया, है ना। कैन लव बी मेजर्ड, नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मेजर करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको मेजर नहीं किया जाता है, तो लव इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलो, फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप, यहां पर हम देखें टू टाइप की, है ना। वन इज द स्केलर क्वांटिटी, वन इज द स्केलर एंड अनदर इज द वेक्टर। तो स्केलर में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये तो फिजिकल तो है ही है। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन। मैग्नीट्यूड अलोन मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, साथ में उसके कुछ यूनिट नहीं लिखो, डायरेक्शन नहीं लिखो, सॉरी यूनिट तो लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन नहीं लिखो तो चलेगा, है ना। यूनिट तो आएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। चलो, मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, जैसे टाइम, है ना। तो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड सो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। मास जैसे लिया 5 किलो मास, सर 5 किलो मास ऐसा तो नहीं बोलेंगे 5 किलो मास इन द ईस्ट। अरे भाई साहब 5 किलो शक्कर दे दो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में। अरे ये कैसा है, 5 किलो शक्कर मीन्स 5 किलो शुगर, दे दो भैया, बस तोल के दे दो, है ना। चलो, हमारा वेट है 80 किलोग्राम इन द साउथ डायरेक्शन। अरे भाई साहब ये क्या है, साउथ डायरेक्शन मीन्स साउथ में जाओगे ज्यादा हो जाएगा, नहीं ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मास का मीन्स स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। चलो, वेक्टर, वेक्टर में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बताना है। जैसे हमने बताया यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक डायरेक्शन भी दे दी है कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो इधर की तरफ लगा रहा हूँ, कोई वायर बांधा हुआ है इस टाइप से, और ये बोलूँ 10 न्यूटन लग रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी है कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इन द ईस्ट, इन द साउथ, ठीक है। अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जहां पर भी है आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है। तो फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसके साथ साथ उसकी वेक्टर डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, जो हमारे डोर होते हैं उस पर लिखा होता है कि पुल करना है या पुश करना है, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ चीजें, वो भी क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। चलो, यूनिट्स, यूनिट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमने यहाँ पर देखिए, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी यूनिट्स चलती है लोकल लेवल पे। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लेवल देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं।
ठीक है। जो मेन मेन सिस्टम्स है उनको देख लेते हैं। यहाँ एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस मीन्स लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। सीजीएस में कुछ नहीं करना है, लेंथ को सेंटीमीटर में, जो मास होता है उसको ग्राम में और टाइम को सेकंड में ही रखना है। ठीक है। चलो, बाद में इसी को क्या करा है, जो एमकेएस सिस्टम था उसी को हमने क्या मान लिया है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे मान लिया है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें आती है वो सारी की सारी जो बुक्स वगैरह होती है उसको इसी में प्रिंट किया जाता है। ये क्वांटिटी देना जरूरी है। आप लोकल क्वांटिटी भी लिख दो बट ये क्वांटिटी देना जरूरी है। जैसे कि आप कुछ इंजीनियरिंग डिजाइन वगैरह बना के भेजो, मकान वगैरह की कुछ भी बना के भेजो, या किसी छोटे आइटम की भी डिजाइन बना के भेजो कि सब ये जो है कितना है, 1 फीट का क्या लिख के दे दो, डिस्टेंस लेंथ कितना है 1 फीट। तो ये नहीं मान लेंगे, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप बताओ सेंटीमीटर में कितना है, मीटर में कितना है। तो ये 30 सेंटीमीटर ऐसा लिख के दो आप। ठीक है, 1 फीट लिख दो आप, बट ये लिखना भी जरूरी है, इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब ये क्लियर होगा देन यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी क्लियर होगा तब जाके आपको समझ में आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये तीनों समझ में आएंगे तब आपका ग्राफ बन पाएंगे, है ना। तो एक गया तो सारी चीजें गई, तो इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक, चलो। ये बंदा है, ग्राउंड दिख रहा है आपको, इनिशियल पॉइंट हाई है इसका, और ये भैया ने रोटेट करना चालू किया, रन करना चालू किया। ठीक है, चलो, बहना है तो रन कर रही है। चलो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे 250 मीटर इन्होंने कवर किया है, पेरीमीटर हम काउंट करेंगे। चलो, तो एक्चुअल पाथ जो भी इसने रन किया है एथलेटिक ने वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, जो भी एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है। अगर हम डायरेक्ट निकाल लें ये कि उतना क्यों जाए, हम तो यहाँ से बीच में जाएंगे। ठीक है, तो बीच में से आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ प्लेस को देखते हैं कि डिस कितना हुआ, कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ। देखिए फाइनल प्लेस से और इनिशियल प्लेस में कितना डिफरेंस है ना। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इट इज द डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ कवर इज द डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर इज द डिस्टेंस, है ना। टोटल का पाथ कवर इज डिस्टेंस। ये अगर ए से स्टार्ट हुए और वापस ए पे आ गए तो ये क्या करा इन्होंने, पूरा राउंड कवर कर लिया। तो डिस्टेंस तो होगी पूरा 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट जहां पर थे वहीं पर आ गए। तो फाइनल पोजीशन भी ए पे, इनिशियल पोजीशन भी ए पे, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। और ये डिस्टेंस कितना हो गया 500, क्योंकि 250 तो यहाँ तक चले थे, वो कवर कर रहे थे पेरीमीटर पेरीमीटर, और 250 पेरीमीटर वापस से हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 500। तो डिस्टेंस तो कवर करा इन्होंने, बट डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो इट मीन्स देर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, चलो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ए से बी कितना गया, 250 गया, डिस्टेंस 250 और डिस्प्लेसमेंट 160, डायरेक्ट आ गया यहाँ से यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सेंटर होगा यहाँ पर, और ये होगा कितना, 80, ग्राउंड का 80 मीटर, और ये 80 मीटर, है ना। तो अगर सर्कुलर ग्राउंड कंसिडर करेंगे तो 80 मीटर का रेडियस है इसका, है ना। फ्रॉम ए टू ए वापस क्या आ गया, 250 और प्लस 250, 500 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि वापस उसी पॉइंट पे आ गया है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट
Displacement is the shortest distance measured from initial to the final position of the object known as the displacement. ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया था आपको स्केलर क्वांटिटी. इट मींस इन दिस वन वी नॉट नीड एनी डायरेक्शन, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. फाइनली कितना डिस्प्लेस हुए, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनली आप इधर आ गए. ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि राइट में आए. अगर आप इतना इधर आ गए, ठीक है, 30 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गए, तो किधर की तरफ शिफ्ट हुए, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए या राइट की तरफ शिफ्ट हुए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए या नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, ये सब आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट है. इट इज द डिस्टेंस में क्या आएगा, इट इज द इक्वल और टू ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. ये ध्यान रखना आपको. क्या, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्टेंस क्या है. आप यहाँ पर देखो डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, यहाँ पर भी ज्यादा आ रही है. इक्वल कब हो सकती है, जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आते हैं, ये कवर करते हैं, तब इक्वल हो सकती है. अगर ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये कभी उनसे बराबर नहीं होगा और हमेशा लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है. ठीक है, जैसे कार मूव कर रही है, आप रोटेट कर्व में नहीं कर रहे हैं. कार कार पथ है ना, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है. कार क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है. देन इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो पाथ कवर किया वो सेम होगा. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में. दैट्स वाई. देखिए, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. अदरवाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इन गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन पॉइंट ए, goes to BCD and again came back to the point A. Find the distance at point A. है ना, तो कितना होगा, ए से चला 3 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, और ये 16, कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा. क्या, डिस्टेंस है ना. और जीरो हो जाएगा क्योंकि ए पे चला, ए पे वापस आ गया, तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पी है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो. डिस्टेंस टी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा. ठीक है. चलो, अब क्या करा, ऑब्जेक्ट अगेन केम बैक टू डिस्प्लेसमेंट, बता ही दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना. वेलोसिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द पोजेस. ठीक है, वेक्टर्स वेक्टर वेक्टर सॉरी वेक्टर वेलोसिटी इज वेक्टर में हमने देखा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना. व्हेन डायरेक्टली ड्राइविंग द सर्कुलर ट्रैक द रीचेस द सेम पॉइंट, क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा जीरो, है ना. और डिस्टेंस कवर करा रहेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज कवर्ड मोर देन द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, हम देख ही चुके हैं सारी चीजें, है ना. चलो, अब क्वेश्चन करके बताओ आप. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू द डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल. हमने अभी देखा था. ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वापस वहीं पर आके आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ है. सर्कुलर पाथ के अलावा अगर स्ट्रेट पाथ में भी लें, तो भी अगर वापस रिटर्न आ जाता है, देखिए कार गई है और रिटर्न वापस आ गई है, देखिए वापस पॉइंट ए पे आ गई है, तब भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, है ना. टोटल डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट वापस हो गया जीरो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं. इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल, नहीं, ग्रेटर नहीं हो सकता है. ठीक है ना, ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और वो भी एक ही डायरेक्शन में, है ना. चलो, एक ही डायरेक्शन में हो तब हो सकता है इक्वल. चलो, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, उसी से बने हैं आपके स्पीड और वेलोसिटी, तो हम इसको देख लेते हैं. व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है. चलो देख लेते हैं.
डिस्टेंस देखो, स्पीड हम नॉर्मल भाषा में बातें जो करते हैं, गाड़ी की स्पीड है ना, बहुत तेज चल रहा भाई है ना, मार्केट में ही चला रहा है 100 की स्पीड पे, अरे नहीं नहीं, मार्केट में 100 की स्पीड से तो नहीं चलाएंगे सर, नहीं पड़ जाएंगे। मार्केट में चला रहा है 50 की स्पीड से, हाँ तो भी रिस्क रहेगा है ना। चलो, 50 की स्पीड से है ना, तो स्पीड की बात कर रहे हैं है ना, मार्केट में इधर उधर जाना है गलियों में, ठीक है, जिग जिग वे में है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम मींस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको बता ही दिया है, ठीक है, वेलोसिटी में क्या आएगा, या तो स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड ले लो, वो भी कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। अदरवाइज क्या डेफिनेशन है वेलोसिटी की, वेलोसिटी डिस्टेंस कितना कवर किया पर यूनिट टाइम में, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान रखो, क्या है, नीचे तो टाइम ही रहेगा, ऊपर डिस्टेंस है और इधर क्या है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है जो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है ना। नीड ओनली मैग्नीट्यूड है ना। यहाँ पर ऊपर वाला जो है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, अपन ने देखा है क्या है, वो वेक्टर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है ना। इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी के बराबर हो सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं हम, या फिर उससे ज्यादा होते हैं जनरली, ठीक है। और नाइदर इक्वल और लेस देन द स्पीड, ठीक है। चलो, तो ये इक्वल नहीं हो सकते है ना, और जल मोस्टली वो उससे छोटे ही रहते हैं, ठीक है। हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड है हम इसको शॉर्ट पे लिख सकते हैं, स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली स्पीड ज़्यादा होती है वेलोसिटी से, एंड देन व्हेन ए बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ ए इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन, देन देर इज चांस स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस को हम काय में लेते हैं मीटर में, और टाइम को लेते हैं हम सेकेंड में, इसलिए क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, एसआई सिस्टम में भी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में मीटर की जगह सेंटीमीटर लेते हैं, टाइम तो वही रहता है, तो यहाँ हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और दोनों के दोनों क्या है, कुछ ऊपर की तरफ मीटर ही आएगा दोनों केस में, तो डिस्टेंस लो या डिस्प्लेसमेंट लो, मीटर पर सेकेंड ही आएगा, तो दोनों की जो यूनिट है सेम होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक है। तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, हम ये चीजें देख चुके हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, अभी हम जो बात करते हैं जनरल इकाई में बात करते हैं, किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं, है ना। जो स्पीड हम देते हैं, ठीक है, कार की स्पीड दे दो, बाइक की स्पीड दे दो, ठीक है। कार की स्पीड हमने जैसे मान ली, कार की स्पीड हम बोलते हैं कि अच्छी स्पीड में चल रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, क्या, पर आवर, ठीक है, कितना किलोमीटर, इन 1 आवर, ठीक है, देन इट इज नोन एज द स्पीड ऑफ कार इन कमर्शियल यूनिट मीन्स, नॉर्मल बातचीत की भाषा में भी हम यही वाली यूज करते हैं, और जो कैलकुलेशन वगैरह होती है आपके कार बाइक वगैरह, कौन कितना माइलेज दे रहा है, कितना किलोमीटर चला है, कितना उसका रेंट होगा, ये सब की सब चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करते हैं, है ना। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड टाइम को आवर से सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा 5/18, है ना। तो एक ये कन्वर्जन हो जाएगा काय का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है आपको, 90 और इंटू 5/18 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड,
है ना। 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो कुछ नहीं करना, 5/18, 18 से 18 कट, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गया। जस्ट उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। इफ यू हैव द क्वांटिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ कंडीशन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। सो द मैग्नीट्यूड मतलब आगे से जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कब बराबर हो सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या? स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, चलो, तो जब स्ट्रेट लाइन में चलती है एक ही डायरेक्शन में, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों का स्पीड और वेलोसिटी में भी इक्वल। चलो, तुम सब के सब तो धुरंधर हो। हम यहाँ पर बात करें चीता की। ए चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव ए पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंसेस लेस देन 500 मीटर। पिकअप दे रखा है इसका। इफ चीता spot its prey at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attained by it is 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए, शिकार करना भी इसको। चलो, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर दे ही रखी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब नॉर्मली टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। इसको कन्वर्ट करो आप, 5/18 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सॉरी, तो आप मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, है ना। चिता मूव इन स्ट्रेट लाइन, so डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर, है ना। और टाइम कितना लगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये टाइम चला जाएगा उधर, है ना। जैसे यहाँ पर ये इधर चला गया, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमने निकाल ली है, नीचे आ जाएगा, तो ये कितना लगेगा, 4 सेकेंड। कितना लगेगा, 4 सेकेंड। इस टाइप से और भी एग्जाम्पल्स है ना। जैसे यहाँ पर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीचेज टू ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, है ना। 5 मिनट में पहुंच रहा है सिग्नल। एक स्पेसशिप है और वो सिग्नल भेज रहा है ग्राउंड पे। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। आप सिर्फ आइडिया लगाओ कि कितना दूर हो सकता है। ये हमारे चाचा सन और ये हम, है ना। यहाँ पर हम अर्थ वाले। ठीक है, अब इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगता है? लाइट को लगता है लगभग लगभग 8 मिनट। और यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। आप आइडिया लगा लो, सन से पहले है, सन से पहले कहीं पर यहाँ पर है। इतना डिस्टेंस पे होगा। चलो, फिर भी देख लेते हैं कितना क्या है यहाँ पर, है ना। सिग्नल भेजा इसने, सिग्नल रिसीव करा, टाइम लग गया इनको 5 मिनट। और स्पीड आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ कांस्टेंट वैल्यू है, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ठीक है, चलो, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। स्पीड आपको पहले से मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल हमें मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या आ जाएगा, जो है देयर, है ना, तो स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। स्पीड आपके पास है 3 × 10⁸ एंड टाइम टेकन इज 300 सेकेंड, तो 3 3 9, ये हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस पर है ना, इतना डिस्टेंस पे है। किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें किलोमीटर की भाषा समझ में आती है। हमारा जो स्कूल से घर है लगभग 2 किलोमीटर है, तो आप उसके कंपेयर में आप काउंट करो कितना हो रहा है। यहाँ देखिए कितना है, 9 × 10⁻10 मीटर, है ना। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ,
और ये क्या हो जाएगा, पावर 3 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 7, और ये किलोमीटर हो जाएगा, मीटर की जगह क्या कर दूं किलोमीटर, है ना। आपका जो घर है स्कूल से वो लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसके कंपेयर में इसको देखो कितना ज्यादा है ना। 10 to power 7 मीन्स ऐसा लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना। इतना करोड़ किलोमीटर, नॉट मीटर, ठीक। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस हो चुका है। चलो। Object travels 16 meter in the 4 second and then another 16 meter in 2 second. What is the average speed of the object? जो हमने स्पीड निकाली है वो स्पीड एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी गई है, ठीक है, और इसमें कितना लिया इन्होंने, 14 मीटर कवर करा इन 4 सेकेंड। फिर गाड़ी बी से सी गई है, और अगली बार इन्होंने क्या करा, चाय पानी पीने के बाद गाड़ी चलाई थोड़ी स्पीड में। अब क्या हुआ, अब उन्होंने 2 सेकंड में ही लिए हैं, और कितना 16 मिनट कवर कर लिया, 16 मीटर कवर कर लिया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 32 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन 4 + 2 6 सेकेंड। सो एवरेज, एवरेज मीन्स सबका सम और डिवाइड जितने भी है, वैसे ही कुछ है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करिए 16 + 16, ठीक है, और कितना टाइम लगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो लगभग लगभग जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 5.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। सर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या अब बच्चों बताओ। सर आपने बता दिया कि हमने जो फॉर्मूला लिया था जनरली स्पीड के लिए वो है सर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ होती है, यस होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब आप गए नीमच से कहाँ पर, मंदसौर, ठीक, और आपको टाइम लग रहा है कितना, 1 आवर, और इसको लगभग लगभग डिस्टेंस कवर मान लेते हैं 50, है ना। तो 50 किलोमीटर आपने कवर किया इन 1 आवर। तो सामने वाले को आपको सिर्फ ये बोलना है कि भाई साहब 1 घंटा लगेगा आने के लिए, और हम 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर से निकले, थोड़ी देर चले, आपको लगा कि नींद आ रही है, चाय पी लिया जाए, तो आप रुक गए चाय पीने के लिए। उसी टाइम आपके पास कॉल आया कि भैया किस स्पीड पे चल रहे हो आप, ताकि हमें मालूम पड़े आप कितने टाइम में पहुंच जाओगे। और आप उसी टाइम गाड़ी को देखोगे तो क्या है, वहाँ स्पीड क्या बताएगा, वहाँ स्पीडोमीटर में स्पीड क्या बता रहा है, 0, क्या बता रहा है, 0। तो आप क्या उसको बोलोगे कि 0 स्पीड से जा रहा है, यस। अभी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, एट पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना। तो सामने वाला परेशान, क्या, कि ये तो पहुंचेंगे कब, है ना। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि भाई साहब किस स्पीड से चल रहे हो, तो आप बोलोगे कि भाई टेंशन ना लेना, हम आ रहे हैं 100 की स्पीड से, है ना। तो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अब आपको रोड खाली मिल गया है, अब अच्छी स्पीड पे चल रहे हो आप। और उसी टाइम फोन आया, उस टाइम आपने स्पीडोमीटर देखा, और आपको लग रहा है यहाँ पर स्पीड कितनी है, 100, तो आप बोलोगे उसको 100, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको पूछा है कि 10:30 बजे पूछा है कि कितना है, तब आप चाय पी रहे हो, और उसी टाइम आपको 10:40 पे पूछा है कि क्या कर रहे हो, कितनी स्पीड है, तो आप बोलोगे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछा है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा है, तो आपने ये बताया, ठीक। अब आपको एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नीमच में थे आप 10 बजे सुबह, और मंदसौर चले गए आप 11 AM, है ना। तो आपको बीच की कहानी कुछ नहीं बतानी, उसको सारी डिटेल नहीं देनी है, ठीक है ना। सीबीआई वाले नहीं है वो, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि भाई हम आ गए 1 घंटे में, ठीक है। चलो, तो एवरेज क्लियर है, यस सर। टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, वो होता है इंस्टेंटेनियस, वो कम ज्यादा जो भी है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड चल रही है वो वाली बतानी है आपको। चलो, ये क्वेश्चन हो ही गया हमारा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना।
स्विमिंग पूल में है 90 मीटर लॉन्ग पूल कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग विद द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी, है ना। चलो ये स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। 90 मीटर कवर करा इन्होंने ए टू बी एंड वापस रिटर्न गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 180 मीटर, है ना। 180 मीटर कितना टाइम लगा इनको, 1 मिनट लगा टोटल, है ना। तो यहाँ पर टाइम को ले लिया हमने सेकेंड में, 60 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड देखा जाए तो कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, है ना। तो स्पीड तो हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 60, है ना। तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों, जीरो होगा, क्यों, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, वापस उसी पोजीशन पे आ गया है, जितना इधर गया था उतना ही रिटर्न रिटर्न आ गया, है ना। तो अब जाने को अगर पॉजिटिव ले रहे हो आप कितना, 90 मीटर, तो आने को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, इसलिए क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सेलरेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल ए से। और यहाँ पर आपने देखा होगा कार के अंदर की बात कर रहे हैं, वहाँ एक ब्रेक है, एक क्लच है एंड एक एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटर, जैसे ही एक्सेलरेटर को पुश करेंगे कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। ध्यान रखना रेट दिया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, कितना चेंज हो रहा है इन द वेलोसिटी, है ना। रेट मतलब पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर आप देखो बिजी रोड वेलोसिटी इज द व्हीकल चेंजेस विद द टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये चेंजेस, कितना चेंजेस हुआ, डिफरेंस, है ना, कितना डिफरेंस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। प्लीज रिमेंबर दैट ये जो वेलोसिटी से ही हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, हम जल्दी जल्दी में या बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करा जाए तो जनरली हम इसको लिख देते हैं स्पीड, बट एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग बिगिनिंग में, और ये आफ्टर सम टाइम जो भी फाइनल है। एक्सेलरेशन ऐसे डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हम बताएंगे, उससे पहले आप इसका फॉर्मूले फॉर्म में देख लो। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड वे है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करेंगे एंड टाइम को टी से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी, वी माइनस यू मीन्स वेलोसिटी ही है वो, तो मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है टाइम, तो एक और सेकेंड, सेकेंड सेकेंड आपके दो बार आ जाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम के एस में या ऐसा यूनिट में यही चलेगा, सीजीएस में मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकेंड का तो वही रहेगा, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन दो तीन टाइप के होते हैं, यस सर। पॉजिटिव हो सकता है, प्लेन टेकिंग ऑफ, है ना। पहले वेलोसिटी जीरो थी, बाद में बहुत ज्यादा हो गई, है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। प्लेन लैंडिंग, पहले ज्यादा स्पीड पे चल रहा था स्काई के अंदर, अब धीरे 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 नीचे की तरफ आ गया है, लैंडिंग कर दी, उसकी वेलोसिटी हो गई कम। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। या फिर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो फ्लाई कर रहा है ऊपर, है ना, स्काई के अंदर कोई ऑब्स्टेकल्स अलग से कुछ नहीं है, जैसा इन्वायरमेंट पहले था अभी इन्वायरमेंट वैसा ही है। तो एक स्पेसिफिक स्पीड से चलता जाएगा, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन क्या होगा,
एक्सेलरेशन होगा 0। रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक टाइप से जीरो एक्सेलरेशन है ना। चलो, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इन ए, ठीक है, इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी 0 और धीरे धीरे इसने स्पीड बढ़ा ली। एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी है। इसमें बताओ कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, यस। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल है। बस डिक्रीजेज स्पीड्स 80 किलोमीटर पर आवर टू द 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सलेरेशन। यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, यूनिट्स एक होनी चाहिए, एक मतलब सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर आपका जो टाइम दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है आवर्स में, और आपको जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए एक और टाइम दे रखा है आपको, वो दे रखा है सेकेंड में। तो ये नहीं चलेगा, या तो आप किलोमीटर पर आवर में ही रखो या मीटर पर सेकेंड में रखो, है ना। एक फॉर्मेट चलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, पहले कन्वर्ट कर लें। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन सर आपने बोला था दोनों के बीच में डिफरेंस, हाँ सर, तो 60 - 80 डिवाइड बाई टाइम 5, तो क्या कर देंगे ये 20, है ना। कि माइनस आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रही है 5 से, तो ये आंसर आ गया सर 4, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है सर, क्योंकि आपका यहाँ पर ठीक है 5 सेकेंड तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। तो क्या होगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके सही आंसर आपका आएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके सही आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप, हमने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया, जो 80 किलोमीटर पर आवर था उसका आंसर आया 22.22, और जो 60 किलोमीटर पर आवर था उसका आंसर आया 16.66, है ना। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस में 1.112, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, इट मींस रिटार्डेशन, क्या है, रिटार्डेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, तो क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ थी इनिशियल वेलोसिटी, अदर प्लेटफॉर्म पे पड़ी थी ट्रेन, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। फाइनल वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आर को हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर को भी चेंज कर दिया। तो अब आपका कन्वर्ट हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 10 मिनट, मिनट को भी चेंज करो तो लगा 600 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो लिखो और पुट करो वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी आ रही है 11.11, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है 0, और टाइम कितना लिया 600 सेकेंड, है ना। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना मत भूल जाना आप, ठीक है। चलो, the acceleration of the train is 0.0185 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम देख ही चुके हैं, वापस से एक बार देख लेते हैं, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ देर आर, सॉरी वो हमने देखा था, मोशन देखा था, है ना। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन देख लेते हैं, क्या है ये, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेलरेशन 0 और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, है ना। चलो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इफ देर आर इक्वल चेंजेस, है ना। देखो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, है ना। तो यहाँ फाइनल और इनिशियल में कोई चेंजेस अगर नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तब आपका आंसर आता है जीरो। यहाँ चेंजेस है, बट वो भी एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। इक्वल चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इक्वल चेंजेस होगा, क्या होगा, इक्वल चेंजेस होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल दूं वेलोसिटी का, है ना। तो सपोज आपकी गाड़ी धीरे चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, अभी बार बार नहीं लिख पाए यूनिट। फिर बाद में ये हो गई 40 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड ले लें। 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद क्या हो गई, ये अब आपका इस पॉइंट पे लिया, तो ये हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद लिया, तो ये हो गई आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन आप देखो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या है, इक्वल चेंज हो रहा है, क्या कितना चेंजेस हो रहा है, 10 10 10 10 10 का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग चीज है, और जीरो एक्सेलरेशन अलग चीज है। जीरो एक्सेलरेशन मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स yes there is a changes, but the change is equal, है ना, change is equal in velocity of body in equal interval of time, then it is the possess the uniform acceleration। आप डेफिनेशन पे वापिस ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देर आर इक्वल चेंजेस, क्या हो, इक्वल चेंजेस काई में, इन वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी में हम देखें इक्वल चेंज करें हमने, 30 से 20 अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 10, 40 में से 30 10, और 50 में से 40, तो ये भी कितना आएगा, 10। तो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इज possess द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो ये लोग, तुम लोग तो आ गए, है ना, और मैं थोड़ा लेट आऊंगा, है ना। चलो गाड़ी के अंदर, टू स्टार्ट विद द व्हेन एट द रेस्ट, ठीक है, एट जीरो टाइम वेलोसिटी इज जीरो, टाइम हमने देखा जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो है। अब इसकी टाइम टेबल बना दी हमने इधर, इसको हमने जो बनाया है, हमने जो लिखा है उसको इरेज कर देते हैं, ताकि इस टेबल को आराम से देख पाओ आप लोग, ठीक है, और समझ पाओ, है ना। समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें लेनी है इसमें, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको लंबा रखा है। बस जस्ट 5 मिनट में इसको फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप देखो कि स्टार्टिंग में तो वो जीरो जीरो है, फिर उन्होंने क्या करा, टाइम लिया 5 सेकेंड, तब स्पीड हो गई इनकी, वेलोसिटी 8 हो गई, फिर बाद में 15 सेकेंड पे 24 हो गई, 20 पे 32 हो गई, 25 पे, इस टाइप से हो गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखा जाए तो टाइम इंटरवल तो हमारा क्या है, फिक्स है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड का देखा है आपने, है ना। चलो बट वेलोसिटी देखो, पहली बार वेलोसिटी अगर अपन निकालें, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, तो 8, है ना। यहाँ क्या क्या आ रहा है, वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, फिर 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 कितना आ रहा है। वेलोसिटी देखिए आप कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, बट यहाँ पर जो चेंजेस है वो कांस्टेंट है। चेंजेस क्या है, कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन इट इज नॉन एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नॉन यूनिफॉर्म में देर इज, if there are unequal changes in the velocity of a body in equal interval of time, then it is what is the non uniform acceleration। वही वाला क्वेश्चन ले लो आप वापिस, ठीक है। पहले इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे इक्वल टाइम में, मींस वेलोसिटी क्या थी, एक फिक्स थी, एक फिक्स वेलोसिटी से यहाँ पर चेंजेस हो रहा था, सॉरी, वहां पर इक्वल टाइम इंटरवल वो नहीं चलेगा, यहाँ पर वेलोसिटी एक फिक्स रेट से
चेंज हो रही थी। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, स्टार्ट तो जीरो से ही होगा, बाद में हम देखें इक्वल टाइम इंटरवल है 5 5 सेकेंड का, और वेलोसिटी कितना हो रहा है, चेंजेस, है ना। देखो कभी वेलोसिटी में चेंज 7 से आ जाता है, कभी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है 8 से, कभी 11 से आ जाता है। तो यहाँ पर अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द वेन इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड टाइम जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो नॉन यूनिफॉर्म का है। का है, नॉन यूनिफॉर्म का। चलो, तो when will you say the body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? हमने अभी देखा है, if the body travel a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal intervals, है ना। increase करो या decrease करो, सेम मत रखो स्पीड को, वेलोसिटी को। पहली कहानी ये है, वेलोसिटी विल नॉट सेम, ठीक है। सेम वेलोसिटी नहीं रखना है। सेम वेलोसिटी रखोगे तो एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करना है, यस चेंज करना है, लेकिन कितना चेंज करना है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगी वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाएगी। If the body travel in the straight line and the velocity changes with equal amount, unequal amount of equal interval, then it is known as the non-uniform acceleration. ठीक है, suppose if a car is running along the straight road and passes through the crowd, ठीक है, suffer unequal changes in velocity in equal interval of time, then the car is moving with the non-uniform acceleration. Generally जो हम कार वगैरह चलाते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मीन्स इस फर्स्ट लेक्चर में हम इतना कवर कर रहे हैं। आगे वाले लेक्चर में हम थोड़ा कुछ ग्राफ वगैरह करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, और आप इसको नोट करोगे और थोड़ा बुक से भी पढ़ो आप, है ना। यहाँ लास्ट में जो कंफ्यूजन है उसको मैं बता देता हूँ वापस से। चेंज इन वेलोसिटी, अगर आपने वेलोसिटी क्या रखी, सेम वेलोसिटी रखी, क्या रखी है, सेम वेलोसिटी रखी है। पहले वेलोसिटी 10 थी, अभी भी आपकी उसी स्पीड से चल रहे हो, अभी भी स्पीड से चल रहे हो, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, है ना। ये केस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही नहीं है ना। अब आपने क्या किया कि जो चेंजेस है वो क्या करा, एक कांस्टेंट रेट से किया, इक्वल अमाउंट चेंज किया, तब आपका क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आएगा, ठीक। चलो, ठीक है, थैंक यू। आप प्लीज इसको बुक से भी पढ़ते रहे, है ना, तभी मजा आएगा काम करने का, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। बुक से करो, और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कहीं पर भी दिखे तो उनको सोल्व करो आप, ठीक है। चलो, थैंक यू।